हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दृशा डिजिटल लर्निंग। हमने क्लास में केमिकल बॉन्डिंग शुरू की है और लास्ट वीक एक डीपीपी मैंने शेयर की थी रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट, है ना। होप आप सबने ये डीपीपी घर में सॉल्व की होगी और किसी को अगर कोई डाउट है तो ये वीडियो देखकर उस डीपीपी को सॉल्व कर सकता है। तो डीपीपी में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। इन सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जैसे ये हमारे पास है C2H4, हमें पता है C2H4 क्या होता है। ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यही है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। C3H8 क्या होता है, C H8 पूरे कर लो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, है ना। ये C2H2 क्या होगा, ये तो हम जानते हैं इसको, यही होगा C2H2। C2H6 क्या होता है, C2H6 ये होता है ना। तो C2H6 जो है इट इज़ एक्चुअली इथेन और C2H2 है इथाइन, इट इज़ प्रोपेन, इट इज़ प्रोपीन, राइट, सॉरी इथीन, ओके। हमने देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैज़ हाईएस्ट स्ट्रेंथ देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपको इससे मेरे ख्याल आइडिया लग गया होगा कि आर करेक्ट आंसर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C2H2, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S, NH3, BF3, SiH4 क्या रहेगा। तो सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लो ये H2S है, इट इज़ लाइक H2O, है ना। हमें पता है H2O में भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें भी 2 लोन पेयर रहेंगे। अमोनिया को तो हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं, दिस इज़ अमोनिया, इसमें लोन पेयर रहेगा। फिर BF3 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ BF3 और SiH4 तो ये है, इट इज़ जस्ट लाइक मीथेन, जैसे मीथेन होता है ना। तो इसमें देखो 2 ट्रेंड्स हैं। बॉन्ड एंगल में भी हमने ट्रेंड्स पढ़ी थी अलग अलग, किस किस फैक्टर पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। एक तो है हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, हम सबको पता होना चाहिए। जैसे मीथेन में कार्बन की sp3 होती है, वैसे ही SiH4 में सिलिकॉन की sp3 रहेगी। अमोनिया की भी में भी नाइट्रोजन की sp3 रहती है और यहाँ पे भी sp3 रहती है, क्योंकि हमें पता है वाटर में H2O की जो है sp3 रहती है, अमोनिया में नाइट्रोजन की sp3 रहती है और मीथेन में कार्बन की भी sp3 रहती है। तो इन तीनों की sp3 रहेगी, लेकिन BF3 का हमें पता है बोरॉन की क्या रहती है, sp2 रहती है। तो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट याद करो, उसमें क्या बताया था उसने कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर, जिसका S करेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो किसका S करेक्टर ज़्यादा होगा, sp2 का S करेक्टर ज़्यादा होगा sp3 से, देयरफॉर BF3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा बाकी तीनों से। पहली बात क्लियर है। तो BF3 का बॉन्ड एंगल बाकी वालों से, H2S से, अमोनिया से या SiH4 से ज़्यादा होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं इन तीनों में से किसका ज़्यादा। एक फैक्टर और पढ़ा था हमने, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, याद करो। उसमें क्या कहा था कि बॉन्ड एंगल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, मतलब जिस सेंट्रल एटम में लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो देखो H2S में सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, इधर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा BF3 का, उसके बाद होगा SiH4 का, उसके बाद होगा NH3 का, उसके बाद होगा H2S का। तो आई थिंक ये जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलें आगे चलते हैं। देखो, द कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल, एक कंपाउंड MX4 है, ये आ गया MX4 की हमें ज्योमेट्री अच्छी तरह से पता है, ऐसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो क्या रहा है, द नंबर ऑफ XMX एंगल formed in this compound,
कितने एंगल बनेंगे, काउंट कर लेते हैं एंगल। देखो एक एंगल तो बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, फिर ये तो 4 ही हुए, लेकिन ये 4 एंगल्स नहीं है, 2 और एंगल बनेंगे। कौन सा वाला? एक देखो ये वाला, एक्स एम और एक्स, ये भी तो एंगल है। वैसे ही एक्स एम और एक्स, ये वाला भी तो एंगल है। तो देयर आर 6 एक्स एम एक्स एंगल्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर होना चाहिए आप सबको ये बात। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज CCl4 हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। ऐसा क्यों है? देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बिल्कुल मीथेन की तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना। अब देखो हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन से क्लोरीन की तरफ, इसका कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से ये डाइपोल मोमेंट का जो नेट रिजल्ट होता है वो 0 होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इसका आंसर है इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आई थिंक आपका कोई भी डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? ठीक है जी। तो देख लो, ये तो ज्योमेट्री से ही सामने पता चल रहा है। देखो एक हमने रूल भी किया था, एक पॉइंट भी किया था, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, ठीक है, एंड द सेंट्रल एटम कंटेन्स नो लोन पेयर, अगर उस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा इट वुड बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जैसे PbCl4 है, ये देखो ये PbCl4 है, सिमिलर एटम से जुड़ा है और मीथेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। BF3 का भी हमने पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है इसका। तो ये देखो BF3 ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है सॉरी। तो बोरान से फ्लोरीन की तरफ नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। देखो ये CS2 इज़ जस्ट लाइक CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड का भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये इधर और ये इधर, इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। लेकिन ये जो SnCl2 है, SnCl2 में देखो जो टिन है ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। तो जैसे कार्बन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो टिन भी 4 बॉन्ड बना सकता है ना, लेकिन इस कंपाउंड में टिन जो है सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर जो है वो खाली पड़े हुए हैं अभी भी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें खाली पड़े। बिकॉज ऑफ दिस इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है जैसे वाटर का रहता है। ठीक है। और जिसकी वजह से इसका ऊपर जो है वो डाइपोल मोमेंट रहता है। इट इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो lead tetrachloride is non-polar, BF3 is non-polar, CS2 is non-polar, लेकिन SnCl2 is polar। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगला वाला तो बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, यहाँ 4 ऑल हैव इक्वल वैल्यू। तो हमने देखो ये स्ट्रक्चर की है, पहले तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज बेंजीन, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो, है ना। फिर दिस इज मेटा डाइक्लोरो, मेटा प्रोडक्ट, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो आप याद करो हमने एक चीज़ की थी कि जो पैरा पोजीशन होती है इसमें डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 होता है। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
ठीक है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होगा। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके बॉन्ड एंगल से, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होता है इट इज़ ऑर्थो डाइक्लोरो। ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मेटा का होता है और लास्ट में पैरा का होता है। राइट आंसर इज दिस। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर वाइल वाटर इज पोलर। यू नो द आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, लीनियर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ, दोनों जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, लेकिन वाटर के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, जो इसको जो है पोलर मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर वेयर वाटर हैज ए एंगुलर स्ट्रक्चर। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ विच मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सबसे इन सब में किसका जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट है। ऑफ कोर्स मीथेन का नहीं है, H2 का नहीं है, इसका नहीं है। आंसर इज दिस बिकॉज यू नो दैट ये है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स। अच्छा, दोनों मेंबर्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। देखो आप इसमें देखो, इसमें NO2 है और CO2 का हमें पता है CO2 इज नॉन पोलर, इट इज़ नॉन पोलर, इट इज़ पोलर। ओके, CO2 इज नॉन पोलर, इट इज़ पोलर, स्लाइटली पोलर, ठीक है। इट इज़ पोलर, इट इज़ नॉन पोलर, एंड ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, इट इज़ लाइक मीथेन। ओके, सो बट हेयर देखो NO2 इज पोलर मॉलिक्यूल, O3 भी पोलर मॉलिक्यूल। हमें पता है O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो इट इज ऑल्सो ए पोलर। तो राइट आंसर इज दिस वन। क्लियर? ओके, इन ए ट्रिपल बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। मान लो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स बाय यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे आना चाहिए 2s 2s 2p 2p और 2s 2p ओवरलैपिंग। इसका क्या ऑर्डर रहेगा अगर हमारे पास है तो याद रखेंगे, जो PP ओवरलैपिंग होती है सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, फिर SP ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, फिर SS स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो बस इस हिसाब से आप ट्रेंड देख सकते हैं। फिर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर जो है ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल जो होता है इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो ओवरलैप होता है वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है, इफेक्टिव ओवरलैप कह सकते हैं उसको, इफेक्टिव होता है। तो PP का सबसे ज़्यादा होता है, फिर SP का, फिर SS का। क्लियर है, आगे चलेंगे। नाउ इन विच ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ClF3 इज फॉर्म्ड। ClF3 किस एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। तो पहले क्लोरीन हमें पता है एटॉमिक नंबर 17 है, कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो वैलेंस शेल ये बना लेते हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट आ गई, ये आ गया 3s2 और 3p5 ये क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट आ गई। अब यहाँ पे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3। तो हमें याद होना चाहिए थर्ड शेल में D सब शेल भी होती है, और D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट क्या बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट ये बन जाएगी, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें भी 1। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तीनों फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे और 3 बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसकी कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज द राइट आंसर।
Okay, now a sigma bond is formed by the overlapping of ss orbital alone, sp orbital alone, ss sp pp orbital alone and along the internuclear axis pp orbital. तो हमें इसका आंसर पता है, हमने पढ़ा है, तीनों से होती है. आगे चलेंगे. Now overlapping of two hybrid orbitals can lead to the formation of, पहले तो ओवरलैपिंग होगी तो आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो पाई बॉन्ड भी कभी नहीं बनेगा. आंसर वुड बी सिग्मा बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बनाएंगे तो यू नो द आंसर, कोवलेंट बॉन्ड वुड बी द आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट. Double bond is shorter than single bond. It is correct. Sigma bond is weaker than pi bond. It is false answer. तो this should be the answer. Double bond is strong. देखो double bond जो होता है वो short होता है, ये ठीक है, true है. Double bond is stronger, true है. Covalent bond is stronger, true है. लेकिन ये false है. तो हमारा जो आंसर होगा वो second वाला होगा. आगे चलते हैं. बड़ा आसान है. PP overlapping will be observed in the molecule of, किस मॉलिक्यूल में मिलेगी PP ओवरलैपिंग. देखो हाइड्रोजन में तो SS बनती है, HBr में हमें पता है SP बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में भी SP बनेगी, लेकिन क्लोरीन में PP बनेगी. तो दिस विल बी द राइट आंसर. ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF3. नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन हमने देखो एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, PCl5 पढ़ा है, PF5 पढ़ा है ना. PCl5 की कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, इस तरह की ऐसी होती है. नाइट्रोजन की फैमिली में ही फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, लेकिन नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म. इसका रीज़न क्या है कि फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ये थर्ड शेल में है. थर्ड शेल में S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है. तो d ऑर्बिटल इसके पास वेकेंट होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में देयर आर नो d ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता. तो इट्स आंसर शुड बी इट कंटेन्स नो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स. ये इसका राइट आंसर है. ओके, विच कंपाउंड ऑफ द जिनॉन इज नॉट पॉसिबल. ये तो सिंपल आंसर है इसका. जिनॉन पेंटाफ्लोराइड नहीं बनता, डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड सब बनते हैं. ठीक है जी, आगे चलेंगे. इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हो. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की. सेकंड इज द राइट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू. इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स. ये ट्रू है. द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. ये फॉल्स है. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. ट्रू है. बॉन्ड फॉर्म में भी पोलर और नॉन पोलर. ट्रू है. तो नॉट ट्रू, तो इट इज़ द आंसर. कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम से. तो आयोडीन भी I2 की फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में रहता है, लेकिन फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है. तो आंसर वुड बी फॉस्फोरस. सो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस थे जो DPP में आए थे. तो आई होप आपने ये सारे सॉल्व पहले ही कर लिए होंगे. जिसने नहीं किए हैं तो वो उसको सॉल्व कर सकता है. आप ये YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें सारे बच्चे, और हम DPP जो भी क्लास में देंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो बना के आपको सेंड करें और आप इसका फ़ायदा उठाएं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.